हेलो दोस्तों, वीरू पॉपअप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आजकल हर जगह फैला हुआ है, जो है पिंक आई, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसे आँख आना या आई फ्लू भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आँखों में जो है जब लालिमा आ जाती है, जब आइज़ रेड हो जाते हैं तो कई लोगों को फ़ीवर भी हो जाता है। तो ऐसे समय में किस तरह अपना ख़्याल रखना चाहिए और इसके क्या-क्या रीज़न है, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा होने पर क्या-क्या होता है। तो जब आपकी आँख आती है या आई फ्लू होता है तो इसमें आँखों में जलन, दर्द, सूजन बराबर बना रहता है और आँखें लाल रहती हैं और ऐसा लगता है जैसे आँखों में कुछ चुभ रहा है। पहले ये एक आँख में होता है, फिर धीरे-धीरे करके ये दूसरी आँखों में भी फैल जाता है। ये एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता है कि आपने किसी को देख लिया तो इस वजह से, ऐसा नहीं है। ये एलर्जिक होता है और इस समय ये वायरल की तरह फैला हुआ है। तो आप इसमें ख़्याल आप इसको इस तरह से रख सकते हैं कि आप इसे ठंडे पानी से जो है आप इसको धुलिए अपने आँख को और बर्फ़ से आप इसकी सिकाई करिए। और अगर आँख आ गई है तो घर से बाहर जाने से बचें। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपकी जो आँखों में जाने वाली धूल मिट्टी है वो बिल्कुल आप उससे परहेज़ करेंगे। आप चाहें तो चश्मा लगा, अगर आपको बहुत ज़रूरी है जाना घर से बाहर, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या आप कहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आप आँखों पर चश्मा लगाएँ और धूल मिट्टी से बराबर अगर बने रहेंगे तो आँखों में आपके थोड़ा राहत मिलेगी। दूसरा, आपको गुलाब जल से बराबर आँखों को धोते रहना है। 2 से 3 बार आप जो है गुलाब जल से आँखों को धुलिए, इससे आँखों में ठंडक बनी रहेगी। और जब आप आराम कर रहे हों तो आँखों में आलू और खीरा, या तो आलू या फिर खीरा, इसके स्लाइस कट कर लीजिए और आँखों पर रख कर उससे आराम करिए। और नेक्स्ट है बर्फ़। ये सब होम रेमेडीज़ हैं जो हमें घर में ईज़िली मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट है बर्फ़। बर्फ़ की सिकाई कैसे करनी है? बर्फ़ को आप एकदम साफ़ से हैंकी में आप उसको लपेट लीजिए और उससे अपनी आँखों की सिकाई करिए। इससे आँखें आपकी ठंडी रहेंगी और जो है आँखों की जो रेडनेस है वो थोड़ी-थोड़ी कम होने लगेगी। ऐसे समय में हाथ से आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। और अगर बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है, तो उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है नॉर्मली आँख को एक दूसरे से टच कर लेते हैं, हाथ से रगड़ने लगते हैं या किसी भी तरह का हाथ हैंड वॉश नहीं किया है और आँखों को छू लिया है, तो इससे एलर्जी और बढ़ जाती है। और आँख की बात है तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए और बच्चों का ख़्याल बराबर रखना चाहिए। एक दूसरे का रुमाल हमें नहीं छूना चाहिए ऐसे समय में। एक दूसरे का तौलिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपना पर्सनल हाइजीन का इस समय ध्यान रखना चाहिए। और आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों के अटैचमेंट में आप रखें। और अगर फिर भी आपकी आँखों को आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार आप जाकर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो आपके आई ड्रॉप, अगर 2 से 3 दिन में ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को 4 दिन लगता है, लेकिन इतने दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आँखें नहीं ठीक हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लें और उसे एक आई ड्रॉप आता है, वो लेकर आप उसे आँख में डालें। इससे आपकी आँखों को आराम मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप आँखों को बंद करके उसे आराम करें। आराम करने से आपकी आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मोबाइल ना देखें, बातों का ख़्याल रखें।